एक घने जंगल के मध्य एक छोटी सी कुटिया थी। उसी कुटिया के पास एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध साधु वर्षों से गहन तपस्या में लीन थे। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। आंखें बंद थीं, लेकिन मन ब्रह्म से जुड़ा हुआ था। उनके चारों ओर उनके 5 शिष्य बैठे थे, शांत, ध्यान मग्न और उनकी तपस्या को निहारते हुए। एक शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव की तपस्या को आज पूरे 12 वर्ष हो गए। वे अब भी बिना अन्न जल के केवल वायु से जीवन चला रहे हैं। दूसरा बोला, किंतु आज वन में कुछ अजीब सी हलचल है। पंछी चुप हैं, हवा में कंपन है। तभी दूर से एक डरावनी हंसी की गूंज सुनाई दी। शिष्यों ने आंखें खोली और देखा, काले धुएं के बादलों के बीच से एक राक्षस प्रकट हो रहा था। राक्षस ने गरजते हुए कहा, हे साधु, तू जिस ब्रह्म को पाने चला है वो तुझे नहीं मिलेगा। मैं तुझे भंग कर दूंगा, तेरी तपस्या मिटा दूंगा। शिष्यों ने डरकर गुरुदेव को जगाने की कोशिश की, पर वह समाधि में स्थिर थे, न हिले न डोले। राक्षस ने क्रोध में आकर आग बरसानी शुरू कर दी। पेड़ जलने लगे, शिष्य पीछे हट गए, लेकिन साधु की तपस्या अविचल रही, जैसे अग्नि उन्हें छू ही नहीं रही। राक्षस चिल्लाया, तेरी आंखें खोल, तेरा शरीर जल रहा है। लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। उस तपस्वी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अग्नि वहां पहुंचकर शांत हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। राक्षस घबरा गया। साधु ने पहली बार आंखें खोली। आंखों से मानो सूर्य निकल पड़ा। उनकी वाणी गरजी, हे असुर, तू मुझे भंग करने आया, पर मेरी तपस्या ने अग्नि को भी शीतल कर दिया है। तू मेरे लिए नहीं, अपने कर्मों के लिए दंडित होगा। इतना कहते ही साधु के भीतर से एक तेज प्रकाश निकला और राक्षस को भस्म कर दिया। चारों ओर फिर शांति छा गई। शिष्य भागकर उनके चरणों में गिरे। गुरुदेव, यह चमत्कार था। साधु मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं, यह श्रद्धा, धैर्य और संयम की शक्ति है। जो भीतर सच्ची तपस्या करता है, ब्रह्मांड उसके रक्षक बन जाते हैं। शिष्य भाव विभोर हो गए। कहानी का सार, सच्ची तपस्या को कोई बाधा नहीं रोक सकती। जहां मन स्थिर हो, वहां सृष्टि भी रक्षण में खड़ी हो जाती है।